राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास वीडियो है। अभी तक यूट्यूब पर इस तरह का कोई वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ध्यान से देखें। ये पूजा बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज मैं आपको अपने वीडियोज़ में दिखाऊँगी गोपाल जी का, कृष्ण जी का या सालिग्राम जी का आप तुलसी से किस तरह अर्चन कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एक उपाय मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपके जीवन में धन संपत्ति से संबंधित कभी कोई परेशानी आपको जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। धन प्राप्त करने के लिए ये रामबाण की तरह ये उपाय काम करता है, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। तो इसमें पूजा किन की जाती है, कौन से भगवान की इसमें पूजा की जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इसमें सालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है, बाल गोपाल जी की पूजा की जाती है और आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ों को कई जगह सालिग्राम की पूजा को निषेध माना जाता है, नहीं की जाती, तो आप बाल गोपाल जी की भी पूजा कर सकती हैं और विष्णु भगवान की पूजा कर सकती हैं। अगर जेंट्स कर रहे हैं तो इन तीनों पर आप तुलसी अर्पण कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो सबसे पहले हमने शंख से 4 बार जल छोड़ा है। हमेशा अपने वीडियो में मैं बताती हूँ, जब भी किसी मेहमान को हम अपने घर में बुलाते हैं तो हमेशा 4 बार हमें जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आप शुद्ध जल से इस तरह स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप चम्मच से करवा सकते हैं या तांबे के लोटे में जल भर के उससे भी करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर शंख से कराते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो है तो करवा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए इस तरह से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सालिग्राम जी की पूजा हो रही है, इसीलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो आप यहाँ जैसी परंपरा हो, जैसे आपके यहाँ चली आ रही हो विधान, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए स्नान कराने के बाद हम अच्छे से भगवान जी का अंग प्रोक्षण करेंगे, मतलब कि उनका अच्छे से शरीर पोंछेंगे। मूर्तियों को हमेशा आप पोंछ कर रखिए, आपकी मूर्तियां हमेशा जगमगाती रहेंगी। मूर्तियों में पानी आने से ही मूर्तियां काली पड़ती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमेशा मूर्तियों को स्नान कराने के बाद इस तरह कपड़े से, सूती कपड़े से आप हमेशा पोंछें। तो हम यहाँ पर स्नान कराने के बाद मूर्तियों को पोंछ रहे हैं। मूर्तियों को हमेशा कोमलता से पोंछें आप, जिस तरह आप किसी एक बच्चे को स्नान कराते हैं ना बड़े प्यार से, उसी तरह आपको भगवान जी को स्नान कराना है। और भगवान जी को जब आप प्रेम से स्नान कराते हैं तो भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे खासकर हमारे बाल गोपाल जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप उनकी थोड़ी सी सेवा करके तो देखिए, फिर देखिए उनका फल क्या मिलता है। भगवान के शरीर को पोंछने के बाद लगाएंगे हम इत्र, तो आप इत्र अवश्य लगाएं। मैं हर पूजा में आपको बताती हूँ कि इत्र बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हल्के हल्के हाथों से भगवान की आप मालिश ज़रूर करें। तो देखिए इस तरह से आप इत्र ज़रूर लगाएं भगवान जी को। इत्र पूजा में जैसी सारी पूजा चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसी प्रकार इत्र लगाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इत्र आप ज़रूर लगाएं। और फिर इसके बाद करेंगे हम भगवान जी का श्रृंगार। सिंपल सादा श्रृंगार करती हूँ मैं भगवान जी को, बहुत ज़्यादा पोतापाती नहीं करती। हमें भी कोई इतनी सारी चीज़ें पहना दे, बहुत सारा सजा धजा दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। रोज़ रोज़ मौक़ों पे बहुत ज़्यादा सजाती हूँ मैं भगवान को, जैसे दीपावली हो गई, त्योहारों पर बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन नॉर्मली जो डेली की जो लाइफ होती है उसमें बिल्कुल भगवान को सादा सिंपल रखती हूँ और भगवान इसी में खिलखिला उठते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से आप मालिश कर लें भगवान की अच्छे से। और सालिग्राम जी को हमेशा आप आसन पर बिठा लें। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा सालिग्राम जी को बिना आसन के नहीं बिठाला जाता, तो आप हमेशा आसन का उपयोग करें। तो देखिए इस तरह से हम विराजमान कर देंगे भगवान जी को। अब करेंगे हम पूजन। तो हमने बाल गोपाल जी का श्रृंगार भी कर दिया है, अब इनका हम पूजन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। बाल गोपाल जी को भी चंदन लगाया जाएगा और सालिग्राम जी को भी हम चंदन ही लगाएंगे। सालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो यहाँ पर आप उन्हें तिल चढ़ाएंगे। तो तिल, हम इस पूजा में हमें तिल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें सफ़ेद तिल की आवश्यकता है, तो आप चावल की जगह सफ़ेद तिल चढ़ाएंगे। अर्चन करते समय भी जब तुलसी से हम भगवान जी का अर्चन करेंगे तो उसके लिए भी हमें तिल की आवश्यकता होगी। सारा सामान तो मैंने आपको शुरू में दिखाई दिया था, जो नॉर्मल सा पूजन का सामान होता है वही सारा सामान हमें इस पूजा में चाहिए। सिर्फ सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो सफ़ेद तिल अवश्य रखें आप। अब दिखाती हूँ आपको अर्चन कैसे करना है। ओम क्लीम देवाय नमः, कामदेवाय नमः, कामबीज शिरोमणे नमः, ओम गोप गोपी मनोहराय नमः, ओम श्री गोपालाय नमः, ओम वेद वेदांग पारगाय नमः,
ओम धरणीपालकाय नमः। स्तुताय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम गोपतये नमः। ओम भूपतये नमः। ओम गोपीजनानंदकारकाय नमः। ओम गोकुलाचार्याय नमः। ओम ग्रस्त सूर्येन्द्र संयुताय नमः। ओम गंगादितीर्थ रसिकाय नमः। ओम श्री गोपी पालन तत्पराय नमः। ओम गोवर्धन धराय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम जगत जीवाय नमः। ओम गायत्री जप तत्पराय नमः। ओम जगत भर्त्रे नमः। ओम जग संगवे नमः। ओम भीमाय नमः। ओम कुहुवर्त्रे नमः। ओम गोप कन्या वस्त्रापहारकाय नमः। हमने यहाँ पर गोपाल जी के 108 नामों से सहस्त्रार्चन किया है। अगर आपको 108 नाम नहीं आते तो आप इस मंत्र से भी सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप मन में बोलते जाइए और तुलसी और तिल भगवान पे चढ़ाते जाइए। आप 108 बार अगर तुलसी और तिल भगवान पे चढ़ाते हैं तो भगवान जी को तो तुलसी आप पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप तुलसी अगर भगवान पे चढ़ा देते हैं तो भगवान जी वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी जी को तो वो अपने सर पे बैठा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर किसी को अपनी प्रेम वाली चीज़ उनको दे दी जाए तो समझ लीजिए वो कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आप सहस्त्रार्चन करें। अगर आपको गोपाल सहस्त्र नाम आता है तो आप उससे 1000 नामों से भी सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को नहीं आता वो इस मंत्र से भी कर सकते हैं, आपको पूर्ण फायदा इससे मिलेगा। धन संपत्ति से परिपूर्ण रहेगा आपका जीवन। और गोपाल जी और शालिग्राम जी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। पूजन शुरू होने से पहले आप दीपक को ज़रूर प्रज्वलित कर लें। हमें यहाँ पर घी का दीपक जलाना है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने शुरू में आपको नहीं बता पाया तो मैं आपको अब बता रही हूँ। दीपक आपको ज़रूर जलाना है। देखिए इस तरह से आप अर्चन कर सकती हैं। गोपाल सहस्त्र नाम की इस तरह से पुस्तक आती है। अगर आप गोपाल जी के 1000 नामों से सहस्त्रार्चन करना चाहते हैं तो इस तरह की पुस्तक भी आती है, आप उसमें से भी पढ़कर कर सकते हैं। फल का और मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहें तो यहाँ पर खीर भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। भगवान के लिए प्रसाद तो आप मन से उन्हें जो भी खिलाएंगे वो प्रेम से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए आप भोग ज़रूर लगाएं। घंटी बजाएं हमेशा भोग लगाते समय। भोग लगाने के बाद आप 3 बार आचमन जरूर कराएं। तो देखिए इस तरह 3 बार आपको आचमन करवाना है। तो आप ध्यान से देखिए 3 बार जल घुमाने के बाद आचमन किया जाता है। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। आरती तो बहुत सारी हैं, कृष्ण जी की, गोपाल जी की, तो आप भी कोई भी प्यारी सी आरती कर लें। तो देखिए इस तरह से आप आरती कर लें और हमारी पूजा हो गई संपन्न। जल नज़र ज़रूर उतारें भगवान की। देखिए आप ध्यान से देखिए वीडियो को, इस तरह से आपको नज़र उतारनी है। शंख से यहाँ पर हम नज़र उतार रहे हैं। आप चाहें तो मोर पंख से भी नज़र उतार सकते हैं। तो भगवान जी की नज़र आप ध्यान से उतारें। आई होप लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने वीडियो में हम लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।